नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार के विवादित बयान की। कांग्रेस नेता और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। डॉक्टर अजय कुमार ने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री, बीजेपी और आरएसएस देश प्रेम का दिखावा करती हैं। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि पीएम की ओर से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यह तिरंगा चीन में बन रहा है और वहां से ही भारत में यह भेजा जा रहा है, जिससे चीन की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। जबकि कांग्रेस ने खादी बोर्ड से तिरंगा निर्माण कराने की मांग की थी। उन्होंने देश को कमजोर करने और चीन को मजबूत करने का एक बड़ा आरोप लगाया। तिरंगा जो है पहले खादी से बनता था, अब चीन से आने लगा है। तो ये तिरंगा ये तिरंगा हर घर तिरंगा की बात नहीं है, हर घर चीन का झंडा। ये तिरंगा चाइना से आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो है मांग की थी कि आप इस देश के खादी उद्योग, खादी के जितने भी हैंडलूम्स है, खादी में काम करने वाले लोग से तिरंगा बनवाइए, खादी का जो है तिरंगा दे दीजिए, ताकि इस देश के लोगों ने, मोदी जी को क्योंकि चीन से ज्यादा प्रेम है, तो जितने भी जो है 90% झंडा चीन से आ रहे हैं, तो इस देश के जो भाजपा का जो झंडा होगा वो तिरंगा है। और ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि विवाद खड़ा करने के लिए क्या कुछ भी बोला जाएगा, कुछ भी बोलेंगे? वरिष्ठ नेता को छोटी बात की भी क्या जानकारी नहीं होती है? यह सवाल इसलिए क्योंकि डॉक्टर अजय कुमार की तरफ से ये विवादित बयान एक के बाद एक कई आ रहे हैं। वरिष्ठ नेता को छोटी बात की भी क्या जानकारी नहीं है? राजनीति के लिए चीन का नाम लेना जरूरी है? तो आपको बता दें कि इससे पहले भी डॉक्टर अजय कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विवादित बयान दिया था। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को आसुरी शक्तियों का प्रतीक बता दिया था। तो ये कोई पहला मौका नहीं है, पहला कोई वाकया नहीं है। डॉक्टर अजय कुमार और उनकी पहचान अब विवादित बयानों के साथ होने लगी है। लगता है विवादों से देवघर डीसी का भी गहरा नाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देवघर पहुंचे दो कांवरिया देवघर डीसी से कांवरिया पथ पर बिछाए गए बालू की शिकायत कर रहे हैं और झारखंड में एंट्री के साथ ही परेशानी बढ़ने की बात कहते हैं। ये वो तस्वीर है। कांवरियों की शिकायत पर कार्रवाई की बजाय डीसी साहब क्या पूछते हैं, जरा आप भी सुनिए। 10-15 किलोमीटर का हम लोग का डिस्टेंस है, तो इतना थका देता है, इतना पूरी तरह से हम लोग को घायल कर देता है हर तरह से। जिला से कौन सा पार्टी से? कोई पार्टी से नहीं। अरे नहीं सर, वैसा नहीं है। राजनीतिक हम लोग हम बताइए कि नहीं आता है। तो सुना आपने कि क्या पूछ रहे हैं डीसी साहब। यहां पर जो गेरुआ रंग में शख्स आपको नजर आ रहा होगा, ये कांवरिया है। कांवरिये ने कांवरिया पथ पर जो तकलीफ हुई, जो परेशानी हुई, उसका जिक्र अधिकारी तक किया, लेकिन उनकी तरफ से, अधिकारी की तरफ से कार्रवाई की जाती, आश्वासन दिया जाता, उसके एवज में यह पूछ लिया जाता है कि आप किस पार्टी से हैं। साथ ही राजनीति नहीं करने की भी सलाह दे दी गई। हालांकि कांवरिया साफ साफ कह रहा है कि वो चतरा से है और उसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद भी डीसी शिकायत पर गौर करने की बजाय यहां से निकल जाते हैं। देवघर डीसी के कांवरिया से पूछे गए सवाल पर झारखंड की सियासत अब गर्मा गई है। बीजेपी ने देवघर डीसी की हरकत को शर्मनाक बताते हुए सरकार के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगा दिया। वहीं जेएमएम ने वायरल वीडियो की जानकारी से ही इनकार करते हुए चुप्पी साध ली। तो कांग्रेस ने वीडियो में काट छांट का आरोप लगाया और यह कह दिया कि पूरा वीडियो जारी किया जाए। उदाहरण में ये लंबे समय से शिकायत आ रही है कि जो झारखंड के हिस्से की कांवड़ यात्रा का पथ है उसमें बालू बिछा दिया गया, जिससे बालू से
बहुत गर्मी होती है इस पूरे मौसम में, जिसके कारण छाले पड़ जाते हैं श्रद्धालुओं के पैरों में। अब इसकी शिकायत लेकर कोई डीसी के पास पहुंचे और डीसी उस शिकायत का निवारण करने से पहले यह पूछने लगे कि आप किस पार्टी से आते हो, तो यह बेहद शर्मनाक घटना है और हम तो मांग करते हैं कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। डीसी महोदय ने क्या बोला, किस परिप्रेक्ष्य में बोला, उसकी सफाई तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जहां तक पूरे श्रावणी मेला में इंतजाम की बात है, तो मैंने सोशल मीडिया में भी देखा, विभिन्न समाचार पत्रों में भी, कि किस तरह सभी लोगों ने तारीफ किया कि बहुत ही बेहतर इंतजाम है पूरे जो झारखंड का क्षेत्र पड़ता है कांवरियों के मार्ग में। मैं इस वीडियो को कैसे पूरा मान लूं? पूरा वीडियो अगर चलता, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आदतन अपने हित की बात करने के लिए वीडियो को छोटा बना करके जहां से उनके हक की बात हो उसको दिखा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने के आदी हो गए हैं। इसलिए पूरा वीडियो जब मैं देख लूँगा तब उस पर ये प्रतिक्रिया देना उचित होगा। तो पहले अपने कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी के नेता याद करें, जहां राज्य का पुलिस कप्तान बैठ के भारतीय जनता पार्टी के नारे को लगाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये वो राज्य नहीं है। का निलंबन वापस ले लिया गया है। झारखंड विधानसभा से निलंबित बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही, डुल्लू महतो, जयप्रकाश भाई पटेल और रणधीर सिंह का निलंबन वापस हो गया। दरअसल गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में निलंबन वापसी का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में निलंबन वापस लेने की घोषणा की। 4 माननीय सदस्य को आसन द्वारा दिनांक 4/8/2022 तक के लिए सभा से निष्कासित किया गया है। उन्हें सभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाए। और सरकार हमेशा चाहता है विपक्ष सदन में रहे, इसलिए आपसे अनुरोध है उसका जो निलंबित किया गया है उसको उठा लिया जाए और उन लोगों को बुला लिया जाए। जिन 4 माननीय सदस्य सर्वश्री भानु प्रताप शाही, ढोलू महतो जी, जयप्रकाश भाई पटेल जी एवं श्री रणधीर कुमार सिंह, जिन्हें दिनांक 4/8/2022 तक सदन से निलंबित किया गया था, उनका निलंबन समाप्त किया जाता है। वे ससम्मान सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं। तो इससे पहले मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर आज एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। हुआ यूं कि बीजेपी के तमाम विधायक अपने साथ ही 4 विधायक के निलंबन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर धरना पर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो खुद बीजेपी विधायकों को मनाने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद बीजेपी के विधायक हाथ जोड़कर निलंबन वापस लेने की मांग करने लगे। इसी दौरान धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने विधानसभा अध्यक्ष के पैर पर गिरकर विनती भी की। विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें उठाया और फिर यह आश्वासन भी दिया कि बीजेपी विधायकों का निलंबन आज वापस ले लिया जाएगा। विधानसभा में स्पीकर ने बीजेपी के 4 विधायकों का निलंबन वापस ले लिया। निलंबन वापस लेने पर बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने सदन में प्रवेश किया। रणधीर सिंह ने कहा कि सदन में मुद्दा उठाना जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्पीकर ने सरकार के दबाव में 4 विधायकों को निलंबित किया था। समस्या को सदन के बाहर तक हम लोग उठाने का काम कर रहे थे। सरकार के दबाव में आके महामहिम स्पीकर ने हम सबों को निलंबित करने का काम किया था। कहीं ना कहीं स्पीकर दबाव में काम किए थे, उनको इस गलती का एहसास था और अपनी भूल को सुधार करते हुए महामहिम स्पीकर ने निलंबन वापस लेने का काम किया है। फिर सदन में जा रहे हैं अभी हम फिर जनता की आवाज़ को लेकर वहाँ जोरदार तरीके से आवाज़ उठाने का काम करेंगे। जो रुतबा जनता ने बना के भेजा है जनता के हित के लिए, वो लड़ाई जारी रहेगी। गुरुवार को झारखंड विधानसभा के सत्र से पहले ही एक बार फिर बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज बीजेपी विधायकों ने गौ हत्या, गौ तस्करी और कोयले की लूट समेत कई दूसरी मांगों को लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने।
विधानसभा के मानसून सत्र में आज सुबह से ही बीजेपी विधायक एक बार फिर सदन के बाहर यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। अलग अलग तख्तियों को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर हम सीधे बात करेंगे अनंत ओझा से। आज मुद्दा क्या रहेगा? नहीं, देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर राज्य के जो हालात है आज, उन हालात को लेकर के सदन के माध्यम से हम आवाज उठा रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा कि शिक्षा का उर्दूकरण हो, तुष्टीकरण हो। आज भी हम लोगों ने जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर पशु तस्करी जारी है, एक जाबाज दरोगा झारखंड की बेटी संध्या टोपनो की हत्या हो गई, उन हत्यारों पर अभी तक जो है उसको फांसी की सजा तक नहीं हो पाई है। तो ऐसे पीएफआई जैसे जो चरमपंथी संगठन है वो समाज में प्रभावी हो रहे हैं। ऐसे सारे मुद्दे को लेकर के सदन के बाहर हम लोग आज प्रतिकार कर रहे हैं। वहीं लोकतंत्र के मंदिर में जो चीरहरण हो रहा है लोकतंत्र का, उसको लेकर के भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से गुहार लगा रहे हैं। पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद पूरे राज्य को लूटा जा रहा है और इसका जीता जागता प्रमाण हम खुद हैं। आज हमारे क्षेत्र के साथ साथ पूरे राज्य में हजारों लोगों का उत्खनन के दौरान, अवैध उत्खनन के दौरान हजारों लोगों का जान जा चुकी है, मगर वैसे लोगों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग, पूरे राज्य के लोग बहुत दुखी है। हम चाहते हैं सरकार से, माननीय अध्यक्ष जी से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जो गलत तरीके से राज्य को लूटने का काम कर रहा हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और इस पर जरूर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा आने वाला समय राज्य को सिर्फ और लूट कर दूसरे देश, दूसरे राज्य में भेजा जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। झारखंड में कम बारिश के बाद सुखाड़ की आशंका बनी हुई है। बीजेपी के पांकी विधायक शशि भूषण मेहता ने पलामू क्षेत्र को अकाल घोषित करने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर धरना दिया। बीजेपी विधायक ने कहा कि पलामू की स्थिति भयावह है, फसल पूरी तरह से सूख चुके हैं और ऐसे में राज्य सरकार को पलामू के लिए विशेष पैकेज देने की जरूरत है। पलामू हर वर्ष सुखाड़ के चपेट में रहता है, अकाल के चपेट में रहता है। अब इस वर्ष की तो जो स्थिति है वो एकदम विगत 70 साल से 100 साल से ऐसा स्थिति नहीं था। सरकार से ये मांग करना चाहते हैं, झारखंड सरकार से, कि अविलंब इसको पलामू को अकाल क्षेत्र घोषित करे और राहत कार्य शुरू करे, लोगों को खाने पीने का और पशु को चारा के लिए व्यवस्था करें। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में फेरबदल की खबर पर कहा कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, कोई हमेशा मंत्री पद पर बना नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान का जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल मान्य होगा। संबंध जीवन भर का होता है, इसलिए ये जो समय सीमा है, समय सीमा में पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, सम्मान दिया, मान दिया। यदि पार्टी की इच्छा होगी, पार्टी का आदेश निर्देश होगा तो उसका अनुपालन होगा। इसमें इसको लेके इतना पेट में दर्द क्यों होना है? कैश कांड पर बड़ी खबर आ रही है, जिसमें बंगाल सीआईडी के मुताबिक झारखंड कांग्रेस के 2 विधायकों ने पहले भी 75 लाख रुपए लिए थे। रुपए लेने की यह घटना 21 जुलाई की है, जिसके बाद 30 जुलाई को झारखंड कांग्रेस के 4 विधायक करीब 49 लाख रुपए कैश के साथ पकड़े जाते हैं, जिसके बाद ही सारे मामले का खुलासा हुआ था। बंगाल सीआईडी के मुताबिक कोलकाता के शेयर कारोबारी से पैसे लिए गए थे और पहली बार जब पैसे लिए गए थे तो वो तारीख 21 की थी। इससे पहले गुवाहाटी में विधायकों की बैठक हुई थी और 21 तारीख को पहले कैश लिया गया और उसके बाद 30 तारीख को जब पैसे लिए गए उसके बाद ही कार्रवाई की गई। और कैश कांड पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कारोबारी महेंद्र अग्रवाल को बंगाल सीआईडी की ओर से सम्मन जारी किया गया है। महेंद्र अग्रवाल के बारे में सीआईडी को अहम जानकारी मिली है। दरअसल महेंद्र अग्रवाल के ऑफिस में ट्रॉली और बैग लाया गया था। महेंद्र अग्रवाल के बैग के इस ऑफिस में ही बैग रखा गया था, जिसमें कैश की जानकारी से हालांकि महेंद्र अग्रवाल इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऑफिस में बैग जरूर लाया गया, लेकिन बैग में क्या था इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। तो कल जब उनसे पूछताछ की जा रही थी सीआईडी की टीम की तरफ से, तो महेंद्र अग्रवाल के पसीने छूट गए। उन्होंने कहा कि
उन्हें जानकारी नहीं है कि बैग जो उनके ऑफिस में रखे गए थे, जो ट्रॉली उनके ऑफिस में रखी गई थी, उसमें आखिर है क्या। गोड्डा में एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। जिस स्टूडेंट ने रिपोर्टर बनकर स्कूल की पोल खोली थी, उससे महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने वीडियो कॉल पर बातचीत की। स्टूडेंट ने जिस समस्या को उठाया था, उस समस्या को दूर कराने का दीपिका पांडे सिंह ने भरोसा दिया है। दीपिका ने कहा कि प्रशासन को स्कूल की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए। बता दें कि एक स्टूडेंट ने अपने ही स्कूल की खामियों को लेकर रिपोर्टिंग करते हुए एक वीडियो बनाया। सोशल मीडिया में यह वीडियो जैसे ही अपलोड होता है, उसके बाद यह बेहद तेजी से वायरल होने लगा। कैसे हो बेटा? तुम्हारा वीडियो देखे हम, तो पहली बार तुम कोई का बोले तो हम कोई का जो है काम से अच्छा कर दिया। तुम्हारे और अब देखते हैं